नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जायद के सीजन की बेस्ट सब्जियों में से एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं कि जो किसान भाई इस सब्जी की जो खेती है लगभग में लास्ट फरवरी के आसपास में भी लगा देंगे तो आने वाले बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे लौकी की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे। हाँ, लौकी की मार्केट में एक बहुत ही अच्छी खासी डिमांड बनी रहती है क्योंकि आने वाले समय में लौकी के रेट भी अच्छे रहेंगे। क्योंकि विगत वर्षों में जो लगभग में मार्च और अप्रैल के मंथ में जो इसके रेट रहते हैं सब्जियों के वो छप्पर पड़ रहते हैं और एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन भी आपको देखने को मिलेगा। तो क्यों ना आप भी सब्जियों की खेती से एक अच्छी खासी मोटी कमाई करना चाहते हैं तो क्यों ना आप भी सब्जियों की खेती लगाएं और चुनिंदा सब्जियों की। क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताएंगे चुनिंदा सब्जियों में तो बेस्ट सब्जी है लौकी की खेती। क्यों ना आप भी लगाएं लौकी की खेती। तो इसके के लिए आपको जो है किस प्रकार से करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि जायद की सीजन में सभी किसान भाई, ज्यादातर किसान भाई जो है सब्जियों की खेती करते आ रहे हैं और जो है बहुत सारी सब्जियों की बुवाई करते चले आ रहे हैं। कहीं कुछ लगा रहे हैं, कहीं कुछ लगा रहे हैं, जिसके मार्केट में उस टाइम पर जो रेट भी अच्छे नहीं मिलते, एक मोटा उत्पादन भी नहीं मिलता है। फिर बाद में भैया कमेंट करते हैं कि सर जी हमको जो एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन भी नहीं मिला और मोटे रेट भी नहीं मिले। तो क्यों ना आप भी चुनिंदा सब्जियों में से किसी भी बेस्ट सब्जी के सिलेक्शन करें। तो किसान साथियों बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लौकी की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट आपको देंगे जानकारी। तो किसान साथियों सबसे पहले मैं आपको एक नंबर पॉइंट पे बताना चाहूंगा लौकी की खेती है किस प्रकार की भूमि में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो लौकी की खेती के लिए आपको ब्लू दोमट मृदा का चयन करना चाहिए जिसका पीएच मान लगभग 5 से लेकर के 6.5 के आसपास में होगा तो बिल्कुल अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो मोटी मृदाएं होती हैं जहां पर जल भराव जैसी समस्याएं बनी रहती हैं तो इस प्रकार की भूमि का बिल्कुल भी चयन न करें। और जो यदि आपका प्लॉट खाली पड़ा है या खाली होने वाला है तो सबसे पहले आप जो है एक उसमें सबसे पहले आप पलेवा करवा देंगे। पलेवा करने के बाद में किसान भाइयों 6 से लेकर के 8 और 15 दिन के 8 12 13 दिन के आसपास में जो है उसमें ओट आ जाएगी। कम मात्रा में पानी देना है तब, या ज्यादा पानी लगा देंगे तो लगभग 15 से लेकर के 20 दिन भी लग जाते हैं खेत में ओट आने के। पानी देने के बाद में किसान साथियों जैसे ही ओट आएगी तो प्रथम जो जुताई आपको कल्टीवेटर से नहीं करानी है, बिल्कुल भी हैरो से करवाना है। हैरो से गहरी जुताई करवाने के बाद में आपको 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा डालना बहुत जरूरी है जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार की दीमक सहित जो बहुत सारे रोग लगते हैं, आपकी जो फसल है उखड़ वगैरह जाती है और आपकी जो है जो बेल वाली सब्जियां होती है जो खासतौर से नीचे से ही उखड़ जाएंगी, आपका जो बेल पौड़ेगी नहीं, तब जो आपको एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन मिलेगा। तो इसीलिए 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा डालना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही रीजेंट अल्ट्रा डालने के बाद में आपको कुछ खाद देनी है। खाद में आपको जो है 6 से लेकर के 8 कुंटल आपकी जो है वर्मी कंपोजिट की खाद हो जाएगी। अब आपको 4 से लेकर के 6 टन सड़ी हुई गोबर की खाद हो जाएगी। दोनों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव के बाद में किसान साथियों अब जो है आपको कल्टीवेटर की सहायता से लगभग में एक जुताई करवा देनी है। एक जुताई के बाद में आपको कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम जो आपकी जो होगी डीएपी की खाद, यदि हम यूरिया खाद की बात करते हैं तो लगभग में भाई 20 से लेकर के 25 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। पोटास 15 से लेकर के 20 किलोग्राम, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम आपकी जिंक हो जाएगी। एसएसपी की बात करते हैं सिंगल सुपर फास्फेट की तो लगभग में 30 से लेकर 35 किलोग्राम। इन्हीं सब चीजों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में ब्रूडकास्टिंग यानी छिड़काव करने के बाद में अब जो है आपको अच्छी तरीके से 2 से लेकर के 3 बार कल्टीवेटर की सहायता से खेत की जुताई करवानी है। एक जो लास्ट वाली जुताई होगी वो जो है आपको रूटावेटर से करवा देंगे जिससे कि विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े जो डेले वगैरह होंगे, रुनियां वगैरह होंगी वो पिस जाएंगी और आपका खेत अच्छी तरीके से हो गया। अब जो है आप लोग लौकी की बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। जैसे कि सरता हो गई, आपकी पूसा अनोखी हो गई, प्रीति हो गई और ये जो वैरायटियां हैं आप इस वैरायटियों में से किसी बीएनआर कंपनी की या माहिक्यू कंपनी की या सेजेंटा कंपनी की, इन्हीं में से आप जो है किसी भी बेस्ट वैरायटी का सिलेक्शन करेंगे क्योंकि ये जो कंपनियां बेस्ट हैं और आप जो है विश्वास वाली हैं।
क्योंकि किसान भाई जो है सब्जी की खेती करने में थोड़ा मेहनत लगता है और पैसा भी लगता है, तो इसीलिए बेस्ट वैरायटियों का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। थोड़े महंगे तो आएंगे, लेकिन अच्छा बीज रहेगा तो अच्छा उत्पादन भी आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में आप लोग जो है बुवाई से पहले 12 से लेकर के 14 घंटा के आसपास में जो है बीज को भिगो देंगे, और जो है भिगोने के बाद में कार्बनडाजिम नामक रसायन से 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के लिए उपचारित के लिए अच्छा रहेगा, आप लोग उपचारित कर लेंगे। अब जो है इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई के टाइम पर आपको पौधे से जो पौधे की जो दूरी होगी, क्योंकि इस टाइम पर सबसे ज्यादा जो है क्यारी बेद ही बुवाई चल रही है। आप लोग सबसे पहले लगभग में 1 मीटर चौड़ी जो है नाली बना लेंगे क्यारी जैसी, एक इस साइड भी मेड़ बनाएंगे, एक इस साइड भी नाली बनाएंगे, और बीच का जो नाली जैसी रह जाएगी उसी में जो है इसकी बुवाई करना है। बीच में जो है आपको नाली ढील देना है, लगभग में 2.5 मीटर के आसपास में, 2.5 मीटर के आसपास में जो है बीच में आपको जो है नाली बना देना है, क्यारी बना देना है, और बीच के किनारे पे आपको जो है इसकी बुवाई करना है। अब जो बुवाई करते समय पर आपको जो पौधे से जो पौधे की दूरी होगी लगभग में 40 से लेकर के 45 सेंटीमीटर रखनी है, और वहीं से आपको जो बीच में जो लाइन से लाइन की जो दूरी होगी लगभग में 45 से लेकर के 60 सेंटीमीटर के आसपास में रखना है। तो इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में आप अच्छी तरीके से बुवाई कर देंगे। और जैसे ही किसान साथियों ये टेम्परेचर के अनुसार 10 से लेकर के 12 दिन के आसपास में जो आपका जो बीज अच्छी तरीके से जर्मिनेट होकर के ऊपर आ जाएगा, तो ये जो 2 बीजपत्री जो आपकी सब्जी होगी, 2 बीजपत्री जो बीज होते हैं थोड़ा समय अधिक लेते हैं, लेकिन जमते जरूर हैं। ज्यादातर आपका बीज अच्छा होगा तो जम करके अच्छी तरीके से ऊपर आ जाएगी। फिर उसके बाद में जैसे कि आपकी जो फसल है 15 दिन के आसपास में पहुंचेगी, 2 से लेकर के 1-2 पत्तियां ऊपर निकल के आ जाएंगी। उस टाइम पर आपको खेत में जो आपने नाली बनाई थी 1 मीटर चौड़ी, उसी में ही सिर्फ पानी देना है। और जो बीच वाला जो आपने लगभग में 2.5 मीटर चौड़ी क्यारी बनाई थी, उसमें आप लोग क्या करेंगे, उसके के लिए मैं आपको एक और वंडरफुल खेती उसी में ही बता देंगे, जो आपको 1 तीर से 2 निशान करने को मिल जाएंगे बिल्कुल आसानी से। हाँ, फिर उसके बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है, अब आप पानी लगाएंगे 15 दिन के आसपास में। अब पानी लगाने के समय जो आपको उसी में लगभग में 2 से लेकर के 2.5-3 सेंटीमीटर के आसपास में खेत में पानी देना है। और जो आपकी जो बीच वाली नाली हो उसमें जो है आप हरे धनिया की बुवाई कर देंगे। लीजिए कहाँ पानी लगाने के बाद में, और जैसे ही पानी लगाएंगे तो उसमें पानी में ही बरसीम की तरीका से जो है हरे धनिया की बुवाई कर देंगे। और जो हरी धनिया होती है वो लगभग 3 से लेकर के 4-5 दिन के आसपास में जम जाती है। अब जैसे जो है किसान साथियों आपकी जो लौकी की जो फसल है 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में पहुंचेगी, तो उस टाइम पर आपके जो लौकी की फसल में विभिन्न प्रकार की खरपतवार भी निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको खरपतवार में कोई सी भी खरपतवार नाशी ज्यादा जो दवाएं होती हैं उनका छिड़काव ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सब्जी की खेती है। और फिर उसके बाद में आप जो इसमें प्रथम निराई गुड़ाई करेंगे। प्रथम निराई गुड़ाई में जो बचे हुए जो खरपतवार जो अवशेष होंगे निकाल करके बाहर फेंक देंगे। अब आपको कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में लगभग में भाई 50 किलोग्राम के आसपास में, 50-55 किलोग्राम के आसपास में जो आपकी वर्मी कंपोजिट की जो खाद होगी वो लगभग 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। अब 50 किलोग्राम के आसपास में जो आपको आपकी सड़ी गोबर की खाद ले लेंगे, और 6 से लेकर के 8 किलोग्राम जो आप डीएपी ले लेंगे, और 2 से लेकर के 4 किलोग्राम जो आपकी हो जाएगी नाइट्रोजन यूरिया की खाद। सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में पर पौधे के हिसाब से 40 से लेकर के 50 ग्राम रख देनी है, जिससे क्या होगा आपकी जो फसल अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। अब आपने जो इधर धनिया की फसल लगाई थी वो लगभग 35 दिन के आसपास में, 40 दिन के आसपास में तैयार होकर के मार्केट में ले जाएंगे, और 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में ही इधर जो आपकी जो है लौकी की जो फसल है फैलना स्टार्ट होगी। जैसे ही फलना प्रारंभ होगी तो उधर आपकी जो धनिया की कटाई होकर के आपका प्लॉट खाली हो जाएगा। तब तक आपको जो प्लस एक्स्ट्रा एक कमाई होगी वो देखने को जरूर मिलेगी। हाँ, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना है, आपने खाद तो उसी में डाली दी है और आपको उसमें कुछ भी नहीं देना। जैसे ही आपकी जो फैलेगी तो उस टाइम पर आपको जो है धनिया की खेती से हार्वेस्टिंग करने के बाद में एक अच्छी खासी मोटी कमाई होगी। अब आ जाइए लौकी की फसल पे। अब जब लौकी की जो फसल है जैसे ही फैलेगी 35 से लेकर के 40 दिन के आसपास में, तो जो है उस टाइम पर आपके खेत के आसपास में जो लोहे वाले नुकीले तार वगैरह होते हैं उसको लगा देंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जो फल वाली और जो बेल वाली फसल होती है इसमें बाहरी जो जानवर होते हैं जैसे नीलगाय हुआ, सांड हुआ, सियार हुआ, सुअर हुआ, तो ये जो है बाहरी जानवर हुए, जंगली जानवर जो नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन्हीं सभी चीजों को रोकने के लिए सभी जानवरों को जो नुकीले तार आते हैं लोहे के उनको लगा देंगे खेत के आसपास में। लगाने के बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास में पहुंचेगी, फ्लावरिंग स्टेज आ जाएगी। तो फ्लावरिंग स्टेज के टाइम पर आपको जो है खेत में सूखी बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे।
खेत में पानी नमी होना बहुत जरूरी है। नमी टाइम टू टाइम 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर पानी देंगे। और जैसे ही आपकी जो फसल है 55 से लेकर 60 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो पहली तोड़ाई आपको करने को मिल जाएगी लौकी की खेती से, क्योंकि ये भी बुवाई के 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में पहली तोड़ाई करने को मिल जाती है लौकी की खेती से। इसकी जो मंडी भाव रहते हैं उस टाइम पर लगभग में 30 रुपए से लेकर के 40 रुपए के हिसाब से पर केजी के हिसाब से भी मंडी में भाव मिल जाते हैं। तो एक अच्छी खासी मोटी कमाई देखने को मिलती है लौकी की खेती से। अब इसकी जो फल की जो डिमांड होती है मार्केट में लगभग में 1.5 से लेकर के 2 केजी के आसपास में ही जो फल रहेंगे उसकी ही अच्छी डिमांड रहती है। ज्यादा तंगड़े यदि आप फल कर लेंगे लौकी के तो उसकी डिमांड भी नहीं रहेगी, रेट भी अच्छे नहीं मिलेंगे। जितना आपका जो फल छोटा होगा उसी के अच्छे रेट मिलते हैं। तो फिर उसके बाद में आप जो है पहली तोड़ाई कर लेंगे। पहली तोड़ाई करने के बाद में मार्केट में ले जाएंगे और एक अच्छे खासे मोटे रेट भी मिलेंगे लौकी की खेती से। अब मैं पूरे 1 एकड़ के खेत में लौकी की खेती की पैसे की बात करते हैं तो लगभग में 15 से लेकर 20 हजार रन में पूरी आपकी लौकी की खेती तैयार हो जाएगी। और उसमें प्लस एक्स्ट्रा जो धनिया की खेती होगी वो आपको एक्स्ट्रा पैसा दे करके जाएगी, जिसमें आपका जो है जितना आपने खर्चा लगाया था उतना आपको मिल ही जाएगा लौकी वो धनिया की खेती से। अब लौकी की खेती से 20 हजार में आपकी तैयार हो जाएगी। और जो है किसान साथियों इसके उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में 1 एकड़ के खेत में 180 से लेकर के 200-210-20 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन मिलता है यदि आप बेस्ट वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं, बेस्ट तरीका से इसकी खेती करते हैं और समय के अनुसार पानी देते हैं। इसमें रोगों का भी थोड़ा बहुत प्रकोप देखने को मिलता है। उसके के लिए मैं आपको एक वीडियो बेस्ट बना करके दूंगा रोगों के ऊपर सीधे जाने वाली। फिर उसके बाद में किसान साथियों 60 से लेकर के 65 दिन में आपको 2 फसलों, एक तीर से 2 निशान मिलेंगे और 2 फसलें भी तैयार हो जाएंगी। तो इस प्रकार से जो आप लोग जो है लौकी की एक सफल वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं। लौकी की खेती करने में कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की जो ये लौकी की खेती है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नहीं और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।